नरेश, लेट्स स्टार्ट विथ यू। गुड मॉर्निंग। मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार कुछ सेशन से अच्छा खासा एक्शन तो देखने को मिल रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स बाजार को संभाल रहे थे, डिफेंसिव्स में अच्छा एक्शन हमने देखा और आज आईटी सेक्टर पोस्ट कॉग्निजेंट नंबर्स रेडार पर आया है। आपकी राय क्या होगी? नहीं तो बीएफएसआई के आप आने के पहले आई थिंक माय कमेंट वाज वेरी क्लियर कि बीएफएसआई पे हम ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आई थिंक काफी जो हम रेटिंग्स और रैंकिंग्स देखते हैं मार्केट्स में ये इंडिकेट कर रही है काफी ऑप्टिमिज्म। और हमें लगता है आई थिंक नंबर्स भी इसको बैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में, जो ये तिमाही के नंबर्स काफी बैंक्स के आ चुके हैं, प्राइवेट हो पब्लिक हो, आई थिंक काफी एनकरेजिंग है। और यही पॉइंट करते हैं कि जो काफी कुछ पैरामीटर्स हम देख रहे हैं इसमें सुधार ही देखने मिलेगा। ऑब्वियसली विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रेट कट expected tomorrow and one more down the line in the next few months as well, or the next 2 quarters as well. कहीं ना कहीं आई थिंक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक टोटल बोरोइंग कॉस्ट है ये थोड़ा कम होगा, विच विल गिव अ ह्यूज रिलीफ उनके स्प्रेड निम्स और स्प्रेड्स के लिए। और जनरली आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ लुक्स वेरी वेरी स्टेबल, सो बीएफएस एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी गुड। जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ भी नंबर्स जो मिड कैप आईटी सेक्टर के रहे हैं, जैसे हम बार बार मानते जा रहे हैं, आई थिंक हैव बीन एक्सेप्शनल। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस अगर आप देखते हैं आर थ्रू द रूफ, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि जो वैल्यूएशंस है और जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो हम लेट स्टेज बेसिस भी देखते हैं मार्केट इन इंडिया में, विच कॉरेस्पॉन्ड टू हाउ वैल्यूएशन स्टैक अप इज प्रोबब्ली हैपनिंग, ये थोड़े आई थिंक ओवरहीटेड एट दिस जंक्चर। बट ऑब्वियसली नंबर्स आर कमिंग थ्रू एंड नंबर्स विल कीप ऑन कमिंग थ्रू, तो शायद ये एलिवेटेड वैल्यूएशंस थोड़े समय तक रह सकते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स के पास है उन्हें रहना चाहिए सम क्वालिटेटिव स्टॉक्स, एज आई टाइम एंड अगेन मेंशन्ड इन द मिड कैप स्पेस, तो गो फॉर जो परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस हो। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैक कि हर तिमाही में नंबर्स कैसे आते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है। बट अग्रेसिव पोजीशन शायद मिड कैप स्पेस में ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। एब्सोल्युटली, दैट वाज अ फंडामेंटल टेक इस वक्त बाजार पर। लेकिन चलिए क्विकली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। कुणाल, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं बाजार की शुरुआत के साथ साथ आपके रेडार पर। वेल, डॉक्टर रेड्डी पे मेरी नजर है फिलहाल। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, 1240 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1200 के एसएल के साथ। 1270 1270 का पहला टारगेट, और जैसे वो ब्रेक होता है 1320 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी खरीदारी करके चलने की सलाह है। लैबोरेटरी, हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक और इसी कड़ी में आरती फार्मा लैब्स पर भी नजर होनी चाहिए। धुआंधार एक्शन, अच्छा खासा ट्रेंड मजबूती का नतीजों के दम पर इस स्टॉक में भी नजर आ रहा है। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। रचित, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए बाजार की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर है? देखिए, जिस तरीके से आज बाजार जिस जंक्चर पे बैठा हुआ है, मैं 2 ट्रेडिंग कॉल लेकर आया था, उन्हीं पे स्टिक अराउंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट एक का टारगेट हिट होने वाला है, आपका टाटा केमिकल 957.45 का एक हाई हिट कर चुका है। आई एम प्रीटी श्योर इसका दूसरा टारगेट भी आज हिट होना चाहिए, क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी है, कल पॉलिसी है। और जिस तरीके से कल एक मूवमेंट था, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। सेकेंड हाफ में जरूर एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जब मार्केट से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे होते हैं मूवमेंट के लिए, थोड़ा लाइट हैंडेड बैठना ज्यादा अच्छा है। कल बड़ा इवेंट है, 10 बजे पॉलिसी आएगी, उसके बाद किस तरीके से फ्रेमवर्क डेवलप होता है उसके बाद पोजीशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। दैट्स एक्चुअली अ रैशनल अप्रोच। इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव स्टांस जरूर बाजार दिखा रहा है, लेकिन बड़े इवेंट से ठीक पहले इस वक्त मार्केट है, तो इस पर भी खासा गौर होना चाहिए। लेकिन कमेंट्स इंडिया के चार्ट्स पर मयूरेश, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, इनफैक्ट अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले और इसके ठीक बाद स्टॉक में हम पॉजिटिव रिएक्शन भी देख रहे हैं। करीब 1.5 से 2% की तेजी है। रेवेन्यूज में करीब 21-22% की तेजी। सालाना आधार पर आंकड़े मार्जिन्स के लिहाज से थोड़ा सा कंसर्न जरूर देखने को मिली, लेकिन मुनाफा भी करीब 11-12% बढ़ा। इस पूरे स्पेस को आप कैसे देख रहे हो? फंडामेंटली आपका आउटलुक कमेंट्स इंडिया जैसे काउंटर क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं फंडामेंटली देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो कि स्टॉक के हक में इस वक्त है। और पूरे स्पेस के हक में भी बात आई थिंक आई वाज जस्ट मेंशनिंग इन माय ओपनिंग रिमार्क्स व्हेन आई जॉइंड कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स मिली है स्टेट्स को टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू द ट्यून ऑफ 4.27 लाख करोड़। इसलिए जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये लगभग 15.5 लाख करोड़ है कंपेयर टू
13.5 लाख 13.18 lakh crores for the last budget, which is a 17-18% increase. तो ये कम अमाउंट नहीं है जो हमें देखना चाहिए in the lieu of allocation towards capital expenditure as a percentage of GDP. Similarly, I think जो capital good कंपनियां हैं, based on this fact itself, ऐसे लग रहा था कि ऑर्डर शायद कम होते जाएंगे, पर मुझे लगता है ऑर्डर्स ठीक ठाक रहने चाहिए. जो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, manufacturing as a percentage to take it from 16 to 25% over the next 5 years. I think the path is very well laid out. वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो कोचेस हो. Generally, I think manufacturing as a prowess to probably take India on the global stage as far as exports are concerned, और अपनी इंटरनल आत्मनिर्भरता के लिए भी ये ग्रो ही होते जाएगा. I think margins are decent at which these orders are coming. Working capital companies के ठीक ठाक रह रहे हैं because of the strict timelines that they are following. Obviously, I think Q3 was expected to be a little bit mixed. क्योंकि I think जो order flows आए थे, specifically by the fag end of Q3, lot of companies would not have been able to execute that. इसलिए I think जो genuine अभी numbers दिखेंगे, ये शायद Q4, Q1 में दिखेंगे. Then you will typically enter into a quarter which is sluggish because of monsoons. And second half में वापस recovery आ सकती है with the kind of capital expenditure जो एक आवंटन है, इसको मद्दे नजर रखते हुए. I'm not at all bearish on this sector. In fact, मैं तो positive रहूंगा on a few stocks within this sector. कमिंस को लेकर, कैपिटल गुड्स को लेकर ये भी हो, लेकिन बाजार पर नजर डालिए. निफ्टी भी लाल निशान में आपको दिखेगा और निफ्टी बैंक की भी जो शुरुआती स्ट्रेंथ थी उसको गंवाकर अब 50 अंक नीचे कारोबार कर रहा है 50,300 के आसपास. हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आज ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना ही खराब है. 1326 शेयर आज मजबूती वाले हैं और करीब 900 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं. तो एक संतुलन वाली स्थिति बाजार में फिलहाल दिख रही है. एक स्टॉक जहां पर हम लगातार अच्छे मूव्स देख रहे हैं वो है डीएलएफ का. आज भी शुरुआत अच्छी की है, करीब 2% के आसपास की तेजी है. रचित, आपसे जानना चाहेंगे, डीएलएफ लगातार चल रहा है और सामने क्रेडिट पॉलिसी है, अगर दरों में कटौती आती है तो निश्चित तौर पर पूरे रियल एस्टेट शेयरों को फायदा होगा. एक और अच्छी चीज इसके लिए है कि सीएलएसए ने इसको हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है डीएलएफ के शेयर को. कितनी तेजी आप देख रहे हैं? 700 से लगातार मोमेंटम में शेयर है ये. कि अगर हम डीएलएफ की बात करें और करंट लेवल्स की बात करें तो एक चीज हमें नोटिस करनी होगी, हाई कन्विक्शन ट्रेड हो गया है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, रेट कट कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके चलते एक मोमेंटम है और लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक भी दिया है. मैं समझता हूं ये रैली एट अराउंड 810 रुपीज तक आपको देखने को मिल सकती है. 810, 835 ये दो लेवल्स तक जरूर आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है. अगर आपकी पोजीशन है इसमें तो आप उसको बनाए रखें. फ्रेश पोजीशन एट करंट लेवल्स कल के इवेंट के पहले नॉट एडवाइजेबल पोजीशन है, मेंटेन करें. और अगर आपको पोजीशन पे थोड़ा सा सिक्योर भी रहना है तो मैं समझता हूं कि आप इसमें एक ऑड स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं 758 का. 758 के नीचे आए तो अपनी पोजीशन एक बार स्क्वायर अप भी कर दें, क्योंकि इवेंट के पहले या इवेंट में जाते हुए कोई वॉलेटिलिटी आई और ये डाउन साइड लेकर आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. डीएलएफ को लेकर